हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एपी। एपी का देखिए पूरा नाम होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। होती क्या है एपी? इस बात को समझने के लिए मैं एक सीरीज लेता हूँ। 2, 5, 7, 9, 11 इस तरीके की हमारे पास एक सीरीज़ है। अब ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ को जब हम ध्यान से देखेंगे, इस ग्रुप को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा। देखिए यहाँ मैं 2 की बजाय 3 ले लेता हूँ और एक में 2 ले लेता हूँ, ठीक है। 2 ले लेते हैं, यहाँ 10 और यहाँ 11, ठीक है। इस तरीके की 2 हम ग्रुप ले लेते हैं नंबर्स का। अब यहाँ देखिए 3 में 2 ऐड किया तो 5, यानी कि 5 में 2 ऐड किया तो 7, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 2 ऐड किया 11, यानी कि इनके बीच जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो कितना आ रहा है? आपका 2 का आ रहा है, 2 का आ रहा है, ठीक है। अगर इसको मैं ध्यान से देखूँगा तो यहाँ डिफरेंस 3 का है, यहाँ डिफरेंस 2 का है, यहाँ 3 का है और यहाँ 1 का है। अब यहाँ तो जो डिफरेंस था वो सेम था, लेकिन यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी भी सीरीज़ के अंदर जो बीच का डिफरेंस है वो सेम रहे तो ऐसी सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। यानी कि ये हमारी एक एपी है जो ऊपर दी हुई है, ठीक है। ये क्या है? एपी है, ठीक है। अब इसमें कुछ टर्म्स होती है जिनको आप अलग अलग नाम देंगे। वो नाम क्या होता है? देखिए मैं एक अलग एपी एग्जाम्पल लेता हूँ। ये लेता हूँ 5, 10, 15, 20, 25। ये क्या है? हमारी एक एपी है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस 5, 5, 5, 5 है। डिफरेंस सेम रहेगा जब तक, इस डैश का मतलब है जब तक ये चलती जाएगी इनके बीच का डिफरेंस सेम रहेगा। यानी कि अगर 1000 टर्म तक चलती है, 2000 टर्म तक, 5000 कहीं तक चलती है, ये जहाँ तक ये चल रही है इनके बीच का डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और इसको डिनोट करते हैं ए से। किससे डिनोट करते हैं? ए से, ओके। इनके बीच का जो डिफरेंस है 5, 5, 5, इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जो डी होता है उसको निकालते कैसे हैं? आप कोई भी एक टर्म पकड़िए और उससे पीछे वाली टर्म उसमें से क्या कर दीजिए? माइनस। जैसे A2 में से A1 माइनस कर दीजिए, या फिर A3 में से A2 माइनस कर दीजिए, या फिर A4 में से A3 माइनस कर दीजिए। ये ऑलवेज सेम रहेगा। कोई भी आप एक फॉर्मूला इसमें से यूज़ कर सकते हो। जैसे 10 में से 5 आ जाएगा, 15 में से 10 करेंगे तो भी 5 आएगा, 20 में से 15 माइनस करेंगे तो भी 5 आएगा, 25 में से 20 माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा? 5। यानी कि ये जो कॉमन डिफरेंस है वो ऑलवेज क्या रहता है? सेम। अगर हमारे पास दी हुई सीरीज़ एपी है तो, ठीक है। अच्छा जी, अब हम कोई भी एक जनरल टर्म लेते हैं इसकी। कोई भी एक जनरल टर्म, जैसे ये 5th टर्म ले ली, या 6th टर्म ले ली, या 10th टर्म ले ली, ठीक है। अगर ये हमें पता है कि वो 5th टर्म है तो हम उसको नाम दे देंगे। लेकिन अगर जनरल टर्म की मैं बात करूँ तो उसको हम लिख देते हैं AN से, ठीक है। यानी कि AN जो आपके यहाँ पे होती है वो होती है nth टर्म, जिसको डिनोट किससे किया जाता है? AN से। जैसे मान लीजिए कि 5th टर्म क्या है आपकी? 25, तो A5 कितना आ जाएगा? 25, यानी कि जो टर्म आ रही है वो, ठीक है। अब ये A5 है, यानी कि 5th टर्म है, ठीक है। 5th टर्म है, 6th टर्म है, 7th टर्म है। इसको हम किसका नाम देते हैं? N। और N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। कि कौन सी टर्म हम ले रहे हैं उसको किससे डिनोट करते हैं? एन से।
ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक एपी के अंदर। सबसे पहले जो टर्म होती है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं। बीच में जो डिफरेंस होता है दो टर्म के उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और जो जनरल टर्म होती है उसको हम ए एन से डिनोट करते हैं। और जो जौन सी भी टर्म आ रही है, जो भी टर्म है हमारे पास, कौन सी टर्म है, उसको हम क्या करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो अब हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 5.1 के अंदर जो टाइप नंबर 1 क्वेश्चन होगा, टाइप नंबर 1 जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, जैसे आपको एक एपी दे देगा, एक एपी ये दे दी, एक एपी ये देगा 10, 20, 30, 40, ठीक है। आपको कहेगा कि बताइए एपी है या नहीं, बताइए ये एपी है या नहीं। तो आपको सॉल्यूशन किस तरीके से करना होगा, इसको आप ए, वैसे तो ए से डिनोट करते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकेशन करने लगे तो क्या हो जाएगा, ये A1, A2 जो है आपके पास 5 हो जाएगा, A3 कितना हो जाएगा 7, इसी तरह से A4 कितना हो जाएगा 10 और A5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है। कोई भी टर्म एपी होती है या नहीं होती है, इसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा तो आपकी एपी होगी, अदरवाइज़ वो एपी नहीं होगी। तो यहाँ मैं क्या करूँगा, डी निकाल लेता हूँ, और डी में 2-3 बार निकालूंगा तो इसको D1, D2, D3 नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। D1 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका A2 माइनस A1, यानी कि A2 कितना है जी 5 माइनस 3 2। इसी तरह से D2 निकालूंगा तो वो आ जाएगा A3 माइनस A2, A3 कितना है आपका 7 माइनस 5 2, यहाँ तक तो सेम आया। लेकिन D3 जैसे हमने निकाला पता चला कि A4 माइनस A3 होता है, और A4 आपका 10 है, A3 आपका 7 है, तो ये आ गया 3, यानी कि तीनों इक्वल नहीं है। और अगर तीनों इक्वल नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, बिकॉज D1 इज इक्वल टू D2, D1 D2 के तो इक्वल है बट नॉट इक्वल टू D3, सो दिस इज़ नॉट एन एपी। ठीक है, नॉट एन एपी। आई बात समझ। इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ A1 लिखेंगे 10, A2 लिखेंगे 20, A3 लिखेंगे 30, D1 निकालिए 20 माइनस 10, 10 आ गया। D2 निकालिए 30 माइनस 20, ये भी 10 आया। आगे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम देखेंगे ध्यान से हमें पता लग जाएगा कि आगे भी डिफरेंस सेम ले रहा है। अगर डिफरेंस सेम हमें नहीं लग रहा है तो हम आगे निकाल के दिखाते हैं, अदरवाइज़ हमें D1 और D2 दो ही निकालने होते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे बिकॉज D1 इज इक्वल टू D2, इसलिए दिस इज़ एन AP। ये क्या है, एक आपके पास AP है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, ये टाइप नंबर 1 था क्वेश्चन का जो आपको मिलेगा। टाइप नंबर 2 मैं आपको करवा देता हूँ, बाकी टाइप हम नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, टाइप नंबर 2 में क्या होगा, आपके पास कोई भी आपको एक एपी दे देगा। इस बार एपी दे देगा, पहले बताना था कि एपी है या नहीं है। ठीक है, जैसे 10, 15, 20, 25, ये आपको एक एपी दे दी। कहेगा फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। ठीक है, तो हमें ए और डी निकालना होता है। तो हम देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, A1 कितना है 10 और A2 कितना है 15। ठीक है, क्योंकि हमें एपी दे रखी है इसलिए सारी टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप 2 टर्म लिख लीजिए। यहाँ जो फर्स्ट टर्म आएगी दैट इज़ ए, वो कितने है आपकी 10। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस अपन निकालेंगे डी। डी क्या होता है आपका A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है 15 है, A1 कितना है 10 है। 15 में से 10 गया माइनस 15 माइनस 10 दैट इज़ 5, यानी कि आपकी जो ए की वैल्यू आई दैट इज़ 10
एंड जो डी की वैल्यू है दैट इज़ 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपने दूसरे क्वेश्चन में क्या करना होगा, बताना होगा कि फर्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे और डी कैसे निकालेंगे। ठीक है, यानी कि टाइप नंबर फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या आएगा, आपको कोई सीरीज़ दे दी जाएगी, उस सीरीज़ में आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो उसके लिए आप क्या निकालोगे, कॉमन डिफरेंस निकालोगे 2-3 बार। अगर वो सेम आता है तो एपी में है, अदरवाइज़ वो नहीं है। और इसी तरीके से अगर आपको एपी दे रखी है और उसमें आपको बताना है कि कॉमन डिफरेंस लिखिए, फर्स्ट टर्म लिखिए, ठीक है, या आपको ये कह देगा फिफ्थ टर्म लिखिए, फोर्थ टर्म लिखिए, थर्ड टर्म लिखिए, तो भी हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।